हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम लोग काफ़ी कमाल का टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जिसमें सबसे ज़्यादा देखो, अगर इतना पढ़ लिए हो वो बोरिंग लगने लगा हो तो ये वाला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जैसे हम लोग बचपन में रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते थे ना, कुछ कहानी यहाँ भी ऐसी ही शुरू होने वाली है कि यहाँ भी तुम्हें कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। कि मतलब कभी कैपेसिटेंस सीरीज़ में होंगे, कभी पैरेलल में, कभी उन दोनों कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, कि या फिर कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों या फिर जुड़े हों पैरेलल में। और तीसरी टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है ये होता है कि सीरीज प्लस पैरेलल, मतलब सीरीज हो और पैरेलल हो। जैसे सीरीज में, जैसे मान लो कैपेसिटर ऐसे से जुड़े हैं तो इसे हम कहेंगे सीरीज में जुड़े हैं। अगर पैरेलल में कहेंगे तो ऐसे जुड़े होंगे। और अगर हम सीरीज एंड पैरेलल की बात करते हैं तो जैसे मान लो ऐसे जुड़े, फिर मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला, सीधा सिंपल से बात कहने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, हम स्टार्टिंग करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज़। अगर कैपेसिटर सीरीज़ में जुड़े हों तो क्या कहानी होती है। बहुत सिंपल सा हेडिंग डाल लो। और यहाँ तुम्हें कोई भी खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अलग से मेथड दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा तरीका बताएंगे, उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल सारे, यकीन मानो। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज़ में। क्या करने वाले हम सीरीज़ में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो हम 3 कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम मानते हैं कि एक कैपेसिटर है, अनीता, विनीता और चंपा। यहाँ मान लो अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हो जाएगा? इंडक्शन की हेल्प से। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप आ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। कुछ कहानी इस तरीके से चलती चलती जाएगी। कैसे चलती जाएगी? कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी। तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, बस नेचर अलग अलग है। नेचर अलग अलग इस तरीके से है, कभी हल बताते हैं। जैसे अगर मान लो इस यहाँ 10 कूलाम है तो इस जगह -10 कूलाम होगा, और इस जगह 10 कूलाम होगा तो इस जगह -10 कूलाम होगा। इस जगह 10 कूलाम होगा तो इस जगह -10 कूलाम होगा। इस बात का मतलब ये रहा है। तो अब एक तुम चीज़ क्या देख रहे हो कि सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, चार्ज ऑन प्लेट सेम होता है। या फिर इसी बात को हम घुमा के कह सकते हैं कि अगर कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज सेम है तो इसका मतलब है कि वो सीरीज़ में है। मतलब अगर दो कैपेसिटर की प्लेट पे सेम चार्ज है और उनमें कनेक्शन है तो इसका मतलब है कि वो दोनों सीरीज़ में है। और दूसरी बात ये है, देखो, दूसरी बात आती है वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज इस तरीके का होगा कि अगर मान लो ए के अक्रॉस B1 वोल्टेज होगा, बी के अक्रॉस B2 वोल्टेज होगा और बी के अक्रॉस B3 वोल्टेज होगा। अभी पूरा कराएंगे, घबराना नहीं। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिफरेंट होता है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या कर लो या प्लेट्स कर लो, डिफरेंट होता है, डिफरेंट। तो इसी बात को हम लोग घुमा के भी कह सकते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस, दोनों प्लेट्स के अक्रॉस अगर वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब है वो किस में है? वो सीरीज़ में है। तो हम लोग एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। हम जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर ऐसे हैं। कैसे हैं? 3 कैपेसिटर हैं सीरीज़ में कनेक्टेड। सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो इस बात से ये लगता है। और यहाँ मान लेते हैं हमने एक बैटरी जोड़ दी है, मान लो यहाँ वोल्टेज सोर्स जहाँ से हमें वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, ये बी वोल्टेज है। हमने बोला कि ये पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, जब यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों बात को बिल्कुल हमेशा याद रखना है कि सीरीज़ में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है।
तो हमें मान के चलते हैं कि यहाँ से B वोल्टेज है, तो इसके अक्रॉस है B1 वोल्टेज, इसके अक्रॉस है B2 वोल्टेज और इसके अक्रॉस है B3 वोल्टेज। कहानी ऐसी समझो कि तुम अपने घर से 150 रुपये लेके गए और इन 3 जगह तुम्हें बांटने हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि इस B1 को हमने दे दिए हैं कितने, 40 रुपये। और एक बात याद रखना, घर से ये है कि ये 150 रुपये दान के पैसे हैं। दान के पैसे ऐसे हैं कि सबको सबको मतलब बराबर मतलब सबको पैसे दे के आना, घर वापस लौट के नहीं लाना एक भी रुपये, क्योंकि दान के पैसे घर नहीं लाने हैं। इसको हमने दे दिए 60 रुपये दे दिए हैं, तो इसको बेसिकली कितने, इसको 50 रुपये हो जाएंगे। इस बात होगी यही कहानी। तो हमने इतनी सिंपल सी सस्ती सी कहानी पढ़ ली है। क्या पढ़ी है कि सब जगह वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है और इन सब का वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर होगा। देखो, तो हमने क्या जाना है कि B इक्वल टू किसके बराबर है, B1, B2 और V3। कन्फर्म। Q इक्वल टू होता है CB, तो B इक्वल टू होगा Q अपॉन C। कन्फर्म, इतनी बात तो कन्फर्म है। और एक बात क्या है कि अगर किसी कैपेसिटर की चार्ज अगर वोल्ट, देखो दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मतलब तब बराबर होगा, दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तब बराबर होगा जब चार्ज एंड वोल्टेज सेम हो। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ अलग 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 होती है तो इससे ये बात होती है कि उसका कैपेसिटेंस भी अलग अलग होगा। तो हम क्या मान के चलते हैं कि इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3। तो क्या होगा, Q1 इक्वल टू, देखो B1 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C1, क्योंकि चार्ज तो Q ले रहे हैं, तो Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। ये है क्या, जनरल। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, Q अपॉन C नेट, तो ये हो जाएगा Q अपॉन C नेट। अगर हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड से लेते हैं क्या, चार्ज कॉमन, तो Q अपॉन C नेट इक्वल टू हो जाएगा Q 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल, तो क्या होता है कि C नेट होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो हमें क्या करना है कि इस रिज़ल्ट को याद रखना है। इस रिज़ल्ट को ऐसे याद करना है कि अगर कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4, जितने भी कैपेसिटेंस कनेक्टेड हों। इस रूल को अच्छे से याद रखना। क्या इसको याद रखना, अगर तुम्हें गलती से याद हो तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड होते थे, रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होते R1 R2, तो R नेट की इक्वल टू होता था R1 प्लस R2। वैसे यहाँ कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन याद रखना कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में फ़र्क है। कई बार ऐसा होता है कि सीरीज़ में बच्चे C नेट की वैल्यू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 लिख के चले आते हैं, जो मतलब डाउट्स क्रिएट रहते हैं। तो सबसे पहले ऐसे नहीं, हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे, आराम से हो जाएगा, बहुत आसान है। तो हमने जनरल तो बात कर ही ली है कि देखो सुनो, देखो इस तरीके से करते हैं। मतलब क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल वाला भी कनेक्शन कर लेते हैं, फिर जाके हम लोग दोनों क्वेश्चन करेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन वाले, तो बिल्कुल सही होते जाएंगे। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कि कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। देखो डिज़ाइन देख के पैरेलल नहीं होना चाहिए, उसका लॉजिक भी है, वो भी हमें समझना है, क्योंकि उस लॉजिक से तुम्हारे क्वेश्चन जितने भी सब कठिन होंगे सब सॉल्व होते जाएंगे। देखो पैरेलल की कुछ खासियत है, उन खासियत को तुम्हें क्वालिटी को याद रखना है। पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस
ईच कैपेसिटर सेम होता है, मतलब हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस एक कैपेसिटर सेम, मतलब जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, मतलब V1 इक्वल टू V2 प्लस इक्वल टू V3, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम जनरल मान लेते हैं कि जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस उतना इसके अक्रॉस उतना ही इसको अक्रॉस है, तो हम जनरल मान लेते हैं बी 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 और बी, हाँ अक्रॉस होता है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि चार्ज अलग अलग होता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर प्लेट इज डिफरेंट, मतलब कि जैसे अगर मान लो ये ए कैपेसिटर है, ये बी कैपेसिटर ये सी कैपेसिटर है, तो इस पे मान लो क्यू ए चार्ज है, इस पे क्यू बी चार्ज है और इस पे क्यू सी चार्ज है। मतलब कभी कभार सेम भी हो सकता है, कभी कभार अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें जनरल बात एक याद रखनी है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस कैपेसिटर कॉम्बिनेशन को हम एक बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कनेक्टेड कर देते हैं। देखो बी, ए पॉजिटिव होगा ए नेगेटिव होगा। एक बात और याद करना, जितना वोल्टेज इस के अक्रॉस होगा उतना ही इसके अक्रॉस होगा, उतनी इसके अक्रॉस होगा और उतना ही ये बैटरी का होगा। जितना वोल्टेज इस बैटरी का होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इन सब के अक्रॉस होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो हमने क्या जाना है, अब देखो इस कहानी को समझना है तुम्हें इस तरीके से कि तुम्हारे पास ये रहा पानी, ये 3 लाइनें हैं। अगर मान लो, क्या मान लो हमने यहाँ से 15 लीटर पानी डाला, तो कुछ यहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, और फिर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ऐसे आ जाएंगे हैं। इस बात को समझो। जैसे अगर यहाँ मान लो 3 लीटर गया और यहाँ मान लो 5 लीटर गया, तो यहाँ जाएगा 7 लीटर और ये आपस में 15 लीटर ही आएगा। मतलब इस कहानी को ऐसे समझना है कि हमने यहाँ से पानी डाला, ये 3 नालियों में पानी गया और फिर जहाँ ये दोनों कनेक्ट हुआ वहाँ से बराबर निकला है। तो जो वाटर यहाँ जो मान रहे हैं, वाटर उसको मानो चार्ज। देखो यहाँ से जितना जो चार्ज निकलेगा, यहाँ से जो जितना चार्ज निकलेगा इनमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो देखो ऐसे रखते हैं कि Q इक्वल टू क्या है, Q1 Q2 और Q3। क्या है? Q1 Q2 एंड Q3, ये टोटल चार्ज है। देखो इसको समझो इस तरीके से। हम क्या जानते हैं? Q इक्वल टू सी बी। इस कैपेसिटेंस का इस कैपेसिटर कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2, इसका है C3। तो Q इक्वल टू होगा C1B, C2B और C3B। क्यों? देखो A इसकी वैल्यू है, A इसकी वैल्यू, A इसकी वैल्यू है, और तीनों में वोल्टेज की वैल्यू तो सेम सेम, इसलिए हमने जनरल B ले लिया है। इसका जब तुम लिखोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? C नेट और B। हम क्या करते हैं? B कॉमन लेते हैं, B C1 C2 और C3, B से B कैंसिल आउट, C नेट इक्वल टू हो गया C1 C2 और C3। तो इस बात से ये होता है कि अगर कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो उसका C नेट निकलता है, C नेट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। एक किसका है? ए है पैरेलल का। और कैपेसिटर 1/C नेट कब होता है? जब 1/C1 1/C2 1/C3 डॉट 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 डॉट, ये होता है सीरीज़ में। कि अगर कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड होते तो इस तरीके से कम आंसर निकालते हैं, अगर पैरेलल में हो तो इस तरीके से निकालते हैं। देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं कि ये है कैपेसिटर, हमने क्या ले ली, हमने चार कैपेसिटर ले लिए हैं। ये 5 फैरेड है, ये 3 फैरेड है, ये 9 फैरेड है, ये 7 फैरेड है। हमें पता लगाना कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कि अगर हम इन चारों को मिला के अगर एक कैपेसिटेंस बनाना चाहते हैं तो इस एक का कितना कैपेसिटेंस होगा। तो हम क्या करेंगे कि 1/C नेट इक्वल टू होगा 1/5, 1/3, 1/9 और 1/7। सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे सॉल्व हो जाएगा। तो 1/C नेट इक्वल टू क्या होगा, देखो अब तो सिंपल सी बात है कि एलसीएम लेने की 5, 3, 9, 7। तो मुझे तो सीधा सिंपल सा दिख रहा है कितना कि देखो 5 सबसे पहले 3, 5, 1, 3, 7, 3, 5, 1, 1, 7, 5, 1, 7, देखो 9, 45 इंटू 7 क्या है 45 इंटू 7, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 7/45, ये हो जाएगा 15 इंटू 7/45, ये हो जाएगा 5 इंटू 7/45 और ये हो जाएगा 15 इंटू 5/45। तो 1/C नेट की वैल्यू आ जाएगी 63, 12 सत्ते 105, 35, 75/45। तो C नेट की वैल्यू आएगी 45/30, 40, 105, 35, 75, 63, 10, 15, 18, 17, 278। मतलब ये जो कैपेसिटेंस होगा ना उसका जो कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस होगा 45/278, इतना रहा। अब अगर यही कैपेसिटेंस किस में कनेक्टेड हो, पैरेलल कनेक्टेड हो, क्या हो पैरेलल। देखो ये रहे पैरेलल, इसका 5 है, 3 है, 9 है और 7 है। तो C नेट की वैल्यू आएगी 5 + 3 + 9 + 7, 8, 9, 7, 16, 8, 24। C नेट की वैल्यू 24। मतलब इनको मिला के अगर एक कैपेसिटेंस बनाते हैं जन इक्विवेलेंट तो उसकी वैल्यू होगी 24। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। यहाँ तो हमने सिंपल से देख लिया कि पैरेलल सीरीज़ है, पैरेलल सीरीज़ समझ में आ रहा है, लेकिन कभी कभार जब इन दोनों का सबका कॉम्बिनेशन मैच हो जाता है तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखो कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, पूरे क्वेश्चंस कराएंगे, सारे कराएंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये अरेंजमेंट है, ये कैपेसिटेंस है, यहाँ कैपेसिटेंस है, ये ऐसा कनेक्टेड है, और यहाँ ये बैटरी कनेक्टेड है, ये बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी है 10 वोल्ट, कितनी है 10 वोल्ट। ये प्लस है, ये माइनस है। ये 5 माइक्रोफैरड है, ये है 6 माइक्रोफैरड। हमें पता लगाना है, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, कि आखिरकार बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाइड किया है। मतलब हमें क्यू नेट की वैल्यू पता करनी है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट, देखो ऐसे देखने में नहीं लग रहा होगा कि हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी।
मतलब जो हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है वो कितना चार्ज सप्लाई करेगी, मतलब कितना चार्ज निकालेगी। देखो हमें एक जनरल काम करना है, हमें क्या करना है कि हम इस पॉइंट को पकड़ना है, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट से हम क्या गए, यहाँ गए। यहाँ 10 वोल्ट होगा तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, और फिर इसके बाद यहाँ 10 वोल्ट होगा। कन्फर्म। यहाँ 10 हो तो यहाँ मान लो 0 मान लिया है, यहाँ 0 तो यहाँ 0। अब तुम्हें इस तरीके से सेट करना है कि 10 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है, 10 वोल्ट है और 0 वोल्ट है। तो सबसे पहले लगाओगे 10 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में कितने कितने कैपेसिटर आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो कि सबसे पहले तो आ रहा है ये वाला। जैसे अगर मान लो इसको ए पॉइंट रख देते हैं, इसको रख देते हैं हम बी, और इसको रख देते हैं हम सी। कन्फर्म। तो सबसे पहले तो आ रहा है ए एंड बी, तो ये रहा ऐसा। अब दूसरा देखो, दूसरा आ रहा है, यहाँ से खींच लो लाइन, दूसरा आ रहा है सी और बी, ये भी कुछ ऐसा ही आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये बताओ, ये 5 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है। इन दोनों कॉम्बिनेशन तुम्हें कैसे दिख रहा है? तो इन दोनों का अगर तुम कॉम्बिनेशन देखोगे, इन दोनों कॉम्बिनेशन है पैरेलल। इसमें दिमाग लगाते रह जाते, होता नहीं। यहाँ देखा पैरेलल है, हुआ पैरेलल के नहीं? बस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सी नेट की वैल्यू आएगी 5 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड इक्वल टू 11 माइक्रोफैरड। मतलब सी नेट की वैल्यू आ गई है 11 माइक्रोफैरड। तो हम क्या जानते हैं, Q इक्वल टू सी बी। क्यू नेट इक्वल टू क्या होगा, सी नेट इंटू वी। क्यू इसकी इतनी 11 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज कितना ले रहे थे हम, देखो ये सी नेट है, ये है वोल्टेज ऑफ बैटरी, ये है चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। तो आखिरकार बैटरी का वोल्टेज कितना था, वो तो सिंपल सा तुम्हें याद होना, कितना था, 10 वोल्ट था। तो जब हमने इसको रखा और देखा, तो हमने देखा कि क्यू नेट की वैल्यू आ रही है 110 माइक्रो कूलाम। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, कुछ भी करते रह जाओगे, बहुत क्वेश्चन हैं। कितने अरेंजमेंट सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करो उतने आएंगे। देखो मैं तुम्हें एक अरेंजमेंट दिखाता हूँ, ये अरेंजमेंट काफ़ी फेमस है। मतलब इसे तुम आयरोडोप से लेके SC वर्मा तक में देख लोगे इस क्वेश्चन को, और बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया है, JEE मेंस में भी आता है, नीट में आता है, IIT एडवांस में, हर जगह तुम्हें देखने को मिलेगा। इस तरीके का क्वेश्चन में जो तुम दिमाग लगाते रहोगे, तुम सॉल्व तुम पे नहीं होगा। देखो ऐसा अरेंजमेंट है और ऐसा अरेंजमेंट है, ये वायर है, जो वायर है इसे जोड़ दिया गया है। देखो ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 5 माइक्रोफैरड है, और ये है 10 माइक्रोफैरड। ये Y है, ये X है। देखो, और हमें निकालना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, मतलब ये जो इसका पूरा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो मैं पता क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ BX वोल्टेज है, तो जितना वोल्टेज देखो वायर की तरह यहाँ भी BX होगा। कितना हो जाएगा, BX। एक चीज़ याद रखना कि जैसे ही तुम कैपेसिटेंस क्रॉस करोगे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। मतलब अगर तुम कैपेसिटेंस के देखो यहाँ से यहाँ जाओगे तो वोल्टेज अलग हो जाएगा। यहाँ BX है, तुम जैसे ही यहाँ आए तो वोल्टेज हो गया क्या, BY। यहाँ BY होगा, इस पॉइंट पे होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। यहाँ BY है तो यहाँ भी
सॉरी यहाँ हम मान लेते हैं बी जेड मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ बी बाई मैक्स कर तो बी जेड हो जाएगा। तो यहाँ भी बी जेड है, और यहाँ जब जंप करोगे तो ये हो जाएगा बी बाई। तो आखिरकार हम सबसे पहले क्या बनाते हैं कि हमारे पास कितने कितने पॉसिबल हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास बी एक्स था और दूसरे कोने पे बी वाई था। इतना कंफर्म है। देखो फिर एक तीसरा पॉइंट है, यहाँ बना लो, जो है बी जेड। कितना है? बी जेड है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ ही बनाते हैं बी जेड। तो सबसे पहले देखो कि बी एक्स और बी जेड में कौन कौन कनेक्टेड है। देखो ये दोनों बी जेड में कनेक्टेड हैं, 2 माइक्रोफैरेड वाले। फिर ये दोनों देखो कनेक्टेड हैं 3 माइक्रोफैरेड वाले। अब यहाँ तो कहानी हो गई है। अब देखो बी एक्स और बी जेड में कौन कनेक्टेड है, ये भी इसी में कनेक्टेड है। तो हमने देखा ये तीसरा भी हो गया है, ये है 5 माइक्रोफैरेड। फिर हमें देखना है कि बी जेड और बी वाई में कौन कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड हैं 10 माइक्रोफैरेड। इसके अलावा तुम देखोगे कि बी एक्स और बी वाई में कोई कनेक्टेड है नहीं है, और कोई तुम्हें कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये रहे पैरेलल और पैरेलल के साथ रहा सीरीज़। तो देखो ये 2, 3 और 5 10 और 10। ये जो 10 आया वो यहाँ से आया है, और ये जो 10 आया वो यहाँ से आया है, 10 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड। देखो ये तो बहुत सिंपल, 10 माइक्रोफैरेड कैसे आया है, 2, 3 और 5 10 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों होगा ये किस में, सीरीज़ में। तो 1/C नेट इक्वल टू होगा 1/10 और 1/10। तो C नेट की वैल्यू आएगी 5 माइक्रोफैरेड। कितना आसान क्वेश्चन था ये। अगर ट्रिक समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड और भी वीडियो आएंगे जहाँ बहुत सारी कॉम्बिनेशन कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय। अगर यहाँ तक कुछ अच्छा लगा हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा करेंगे क्वेश्चन, तब तक बाय बाय।